question number 1 from exercise 3.1. Here the given angle is in degree. You have to convert it into radian. तो ये डिग्री में दिया है, तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो डिग्री में हम लोग इसको डिग्री मेजर को यहाँ लिखेंगे एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180. सो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये मिनट में है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री. तो 30 मिनट हम लोग को मालूम है कि 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होता है. तो 30 मिनट कितना डिग्री के बराबर होगा, 1/2 डिग्री. ठीक है, तुम लोग फाइंड कर सकते हो. तो यहाँ पे ये 30 मिनट को मैंने डायरेक्टली क्या लिख लिया, 1/2. जब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, 247 are 94 एंड 94 प्लस 1 विल बी 95. सो 95/2. तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे और माइनस साइन को आगे लिख लेंगे. फाइनली यू विल गेट 19 -19π/2 और ये किस में आ रहा है हम लोग का, रेडियन में. ठीक है. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2. हियर द गिवन एंगल इज इन रेडियन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री. तो रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है. देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है. ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है और वहाँ पे पाई के टर्म्स में ही रख सकते हो. बट यहाँ पे तुमको बोला है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7. सो यहाँ पे देखो कैसे करोगे. पहले फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन मेजर. तो रेडियन मेजर की जगह -4, पाई की जगह है 22/7. सो फाइनली जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है फ्रैक्शन में -2520/11. तो इस 2520 को 11 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो हमको देखो ऐसा मिलेगा, क्वोशिएंट में 2 to 9, रिमाइंडर में 1. ठीक है, और ये डिवाइजर है 11. तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम लोगों ने पहले छोटे क्लासेस में लिखा होगा मिक्स फ्रैक्शन में. यस, सो ऐसे लिख सकते हो 2 to 9 1/11 एंड दिस इज इन डिग्री. ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको फिर वापस मिनट में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे 2 to 9 डिग्री में है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये एक तुम बोल सकते हो दिस इज अ नेचुरल नंबर. 2 to 9, सिर्फ 2 to 9 के बारे में बोल रही हूँ, या इंटीजर बोल सकते हो. जो फ्रैक्शन में होगा वो पार्ट को हम लोग मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. तो फ्रैक्शन पार्ट है 1/11, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से. ठीक है, तो 60 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है 60/11. ठीक है, तो इस ये आ गया मिनट में, इसीलिए मैंने डैश लगा दिया है. ठीक है, नेक्स्ट फर्दर इसको 60 से फिर किसको डिवाइड करेंगे, 11 को उससे डिवाइड करेंगे 60 को. सो यू विल गेट 5/11. यानी ये देखो वापस इसे डिवाइड करोगे इस तरह से, तो मिक्स फ्रैक्शन में जैसे आया था पहले उसी तरह ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा. देखो 11 5s are 55, 55 + 5 is 60. वही आ जा रहा है हम लोग को, वही मिल रहा है. तो अभी यहाँ पे 5 फिर इंटीजर है, तो 5 मिनट को फिर एक्स्ट्रा से रख दोगे. जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अगेन फर्दर तुम किस में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड्स में. जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसी को हम कन्वर्ट करते जाएंगे. सो अभी फ्रैक्शन पार्ट में 5/11 है और लास्ट हमारा हम लोग अप टू कहाँ तक कन्वर्ट कर सकते हैं, अप टू सेकेंड्स तक. सपोज इन केस यहाँ पे तुम्हारा डिवीजन रुक जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तब तो तुमको वहाँ पे स्टॉप ही कर देना है. लेकिन अगर कभी रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इस तरह से तुमको कहाँ तक जाना होगा, अप टू सेकेंड्स तक तुमको लिखना है. तो यहाँ पे देखो 5 मिनट हो गया. अभी 5/11 फिर फर्दर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे इंटू करना होगा, 60 से. तो यहाँ देखो ये कन्वर्ट हो गया और ये डबल डैश मैंने लिखा है, डबल डैश इज यूज्ड फॉर सेकेंड्स. तो 60 5 होता है 300. तो 300 से हम लोग फिर 11 को डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है फ्रैक्शन में. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, देखो 27 3/11 सेकेंड. अभी इसके आगे देखो, इसके आगे तुम लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा अभी तो क्या करें. अभी 3/11 जो फ्रैक्शन में उसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि फर्दर सेकेंड से और किसमें हम लोग, और कोई हम लोग के पास यूनिट नहीं है, अप टू सेकेंड्स तक ही हम लोग के पास यूनिट है. तो यहाँ तक हमको स्टॉप करना है. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फाइनल आंसर को, फाइनल आंसर होगा -2 to 9 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड. अभी ये 3/11 कहाँ गया, देखो 11 में से कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, जो कि हाफ से क्या है, कम है. 11 का हाफ क्या होता है, इट इज 5.5. तो 5.5 से वो क्या है पार्ट, वो कम है, छोटा है. तो हम लोग 27 ही इसको लिखेंगे. लेकिन अगर ये पार्ट 5 से ज्यादा होता है तो हम लोग 27 पॉइंट कुछ लिख सकते हैं या उसके पीछे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो ये तुम लोग को लगाना होगा, ये ध्यान देना है. ये क्योंकि आउट ऑफ 11 ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है 3, तो हम लोग इस पार्ट को क्या करते हैं,
वी नेग्लेक्ट दिस पार्ट, ठीक है। तो फाइनली हमारा कितना आएगा -229 डिग्री 5 मिनट 27 seconds. So come to the next question. Next question is question number 3. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 1 मिनट में एक व्हील कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, 360 रेवोल्यूशन। हमको बोला है कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन एंगल बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी कितना रेडियंस ये 1 सेकेंड में रोटेट करेगा, ये हम लोग को निकालने के लिए दिया है। अभी देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन, 1 मिनट में वो व्हील 360 रेवोल्यूशन घूम रहा है, तो 1 मिनट से हम 1 सेकेंड का हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ 1 मिनट की जगह हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 60 सेकेंड के बाद देखो यहाँ पे जब अगर मैं 1 सेकेंड लिखूंगी तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360/60, ठीक है। ये तुम लोग को मालूम ही है, क्योंकि यहाँ 60 सेकेंड था पहले, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड से 1 सेकेंड निकालेंगे कैसे, डिवाइड करना होगा इसको 60 से, तो कैंसिल करोगे तो कितना रेवोल्यूशन आ रहा है, 6 रेवोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग को मालूम है कि 1 फुल रोटेशन, 1 फुल रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 फुल रेवोल्यूशन अगर 2 पाई है तो 6 रेवोल्यूशन कितना होगा, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, दैट मीन्स 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 into 2 पाई, दैट मीन्स व्हाट, 12 पाई। सो ये क्या आ जा रहा है, 12 पाई रेडियंस, ठीक है। समझ में आया होगा तुम लोग को। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 मिनट में एक व्हील 360 रेवोल्यूशन चक्कर लगा रहा है, यानी 1 3 2 3 करते करते 360 रेवोल्यूशन घूम रहा है व्हील। तो 1 सेकेंड हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 सेकेंड के लिए 6 रेवोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हमको पता है कि कितना रेडियंस होता है, 2 पाई रेडियंस। सो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 6 into 2 पाई, दैट विल बी 12 पाई रेडियंस, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ मैं, तो 4 तुम लोग करना। 5 में देखो क्या है, रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स डायमीटर दिया हुआ था सर्कल का, वहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 20। थीटा इज नॉट गिवन एंड कॉर्ड का लेंथ दिया है। कॉर्ड क्या होता है तुम लोग जानते हो, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करे इनसाइड द सर्कल, ओके। सो AB इज द कॉर्ड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ निकालना है, यानी ये माइनर है, देखो माइनर आर्क, वहां क्वेश्चन में ये मेंशन किया है दैट यू हैव टू फाइंड द माइनर आर्क लेंथ। सो हियर वी हैव टू फाइंड दिस वन। सो सी इफ वी जॉइन OB then we will get a triangle and the name of triangle is equilateral triangle, in which all the 3 sides are same, okay. So all these 3 sides are same, that means this is an equilateral triangle, so we can say this angle is what, 60 degree, because in an equilateral triangle all the angle is equal to 60 degree. तो अभी ये डिग्री में दिया होगा तो हम लोग इसको इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ यहाँ पे, क्या होगा, π/3 रेडियन। So now we will use the formula L is equal to r theta. We can put r is equal to 20 and theta will be what, π/3. So 20 π/3 L तुम्हारा किस में आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, 2 सर्कल दिया है, 2 सर्कल का रेडियस डिफरेंट है, तो मैंने रेडियस डिफरेंट ले लिया R1 R2, ठीक है। उसके बाद देखो आर्क लेंथ बोला है सेम है, तो आर्क लेंथ को मैंने सेम ही लिया है LL, और दोनों का एंगल अलग अलग है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो तुमको बोला है कि यहाँ पे दोनों का रेडियस का रेशियो फाइंड करो। तो रेडियस का रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 2 इक्वेशन जो मिलेगा, यानी कि वहां पे भी L इज इक्वल टू आर थीटा, वहां पे भी L इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, एक को 1 दे देंगे और एक को 2 देके डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, R1/R2 मिल जाएगा, यानी फर्स्ट रेडियस से सेकेंड रेडियस का रेशियो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेनली एक चीज ध्यान में रखना,
यहाँ पे जो थीटा है, थीटा हम लोग का किस में है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा हमारा रेडियन में होता है ना, क्योंकि फॉर्मूला में मैंने तुम लोग को बताया ही थीटा इज इन रेडियंस। सो सी हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू डिवाइड, हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के टाइम में अगर एंगल डिग्री में हो तब भी डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और अगर वो रेडियन में है तब भी वो रेडियन रेडियन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ डिग्री को रेडियन में नहीं कन्वर्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन में तुम नहीं करोगे। किसी क्वेश्चन में अगर डिग्री में दिया है तो तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, बट इस केस में हम लोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होगा। तो डिवाइड में जानते ही हो, अगर दो सेम क्वांटिटी, मतलब रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, रेशियो तभी फाइंड होगा जब दोनों क्वांटिटी क्या हो, सेम हो, इट शुड बी सेम। जैसे एज से एज का हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में है तो दो डिस्टेंस के लिए रेशियो हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो दोनों डिस्टेंस किस में होना पड़ेगा, सेंटीमीटर में होना पड़ेगा या मीटर में होना पड़ेगा, यानी दोनों का यूनिट सेम होना होगा। तो यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है तुम रेडियन में लो या डिग्री में लो, रेशियो सेम ही आएगा, क्योंकि वो डिग्री डिग्री होने से भी वो डिग्री कैंसिल हो जाएगा, रेडियन रेडियन होने से भी रेडियन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया, एल इज इक्वल टू आर वन थीटा वन, इसके लिए फॉर्मूला होगा एल इज इक्वल टू आर टू थीटा टू। एल दोनों के लिए सेम है इसीलिए उसको एल ही रखा है। तो यहाँ पे देखो तुम चाहो तो डिवाइड कर सकते हो इसको, ये पूरा इक्वेशन इससे, और देखो हम इक्वेटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेटिंग किया है, तुम लोग को इक्वेटिंग सिंपल लगेगा बिकॉज एल का वैल्यू दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू कैन राइट R1 60 इज इक्वल टू R2 75 डिग्री। तो अभी देखो R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, 75 बाय 60, तो ये डिग्री डिग्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली जब कैंसिलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 5:4। तो ये आ गया हमारा रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तुम इसको सेम क्वेश्चन को तुम रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पाई बाय 180, इसको भी पाई बाय 180 तुम करो। पाई बाय 180 फाइनली कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे पाई बाय 180 आ रहा है, यहाँ पे पाई बाय 180 आ रहा है, तो वो पाई बाय 180 तो कैंसिल ही हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट व्हाट, 75 बाय 60 तुमको फाइनली मिलेगा। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया तुम लोग के साथ। तो 7 क्वेश्चन तुम लोग करके देखना, सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे स्टार्ट करूँगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंट formulas of trigonometry. Okay, thank you.